हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 11 का जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। आज हम उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कवर करेंगे। क्लास 11 का आप कह सकते हैं चैप्टर ये 6 का पॉइंट है। तो जो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक में कवर करेंगे हम लोग मॉडर्न अप्रोच को। तो यहाँ पर जैसा आप सबको पता होगा जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग को यहाँ पे दो अप्रोच में डिवाइड किया गया था। एक था ट्रेडिशनल अप्रोच, एक था मॉडर्न अप्रोच। अगर आपने अभी तक ट्रेडिशनल अप्रोच वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आगे के जो सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करने वाले हैं क्लास 11 का, ये बहुत ही मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप सबको पता होगा जो क्लास 11 होता है वो आपके अकाउंटिंग के लिए, वो जो है अकाउंट्स के लिए वो सबसे बेसिक्स पॉइंट्स है। तो हम सबसे आज भी जो कवर करें वो सबसे बेसिक्स पॉइंट है। उस पॉइंट्स के बिहाफ पे आप यहाँ पे जर्नल एंट्री, लेजर और बहुत सारे अकाउंट्स भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो फर्स्ट जो आप हेडिंग देख रहे होंगे वो है आपका मॉडर्न अप्रोच, और इस मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम भी है जो आपको यहाँ पे है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और इसे हम लोग अमेरिकन सिस्टम भी कह सकते हैं। अब बात करेंगे, जैसे आप सबको पता था ट्रेडिशनल अप्रोच में जो अकाउंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं वो हम आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, अंडर दिस अप्रोच ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। मतलब इसे हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच में जो है टोटल अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं, वन बाय वन समझते हैं। जो फर्स्ट आपका मॉडर्न अप्रोच है जो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे वो है आपका एसेट्स अकाउंट, सेकंड है आपका लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड है आपका कैपिटल अकाउंट, एंड फोर्थ है रेवेन्यू अकाउंट, एंड नेक्स्ट है इसका एक्सपेंस अकाउंट। ये टोटल आपके 5 अकाउंट्स हैं, 5 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। अब इस 5 टाइप्स के जो डिवाइड किए गए इसे मैं अपने तरीके से आप लोगों स्टूडेंट्स को इजी करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। जो 5 पॉइंट्स है इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप देख पाएंगे अपने अकॉर्डिंग इसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट्स में ले रहा हूँ ए, सेकेंड ई, देन एल, आई, सी। तो ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है ए और ई। ए का मतलब यहाँ पर एसेट्स है और ई का मतलब यहाँ पर एक्सपेंस है, लॉस है। ये आप एक्सपेंस वाले, ये जो 2 कैटेगरी मैंने यहाँ पे आपको बनाई है ये आप कह सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी, और ये बनाई है मैंने सेकंड कैटेगरी। अब इसे आप देखेंगे जो कितना ये इजी है आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट ये जो नेक्स्ट लिया है वो है एल। एल का मतलब यहाँ पर है लायबिलिटीज, और आई का जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करी है, यहाँ पे आई का मतलब इनकम होगा, रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा और गेन होगा। और लास्ट जो पॉइंट है सी वो होगा आपका कैपिटल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ये जो ए और ई ये 2 एक पार्ट में है, और एल आई सी ये जो तीनों है वो एक पार्ट में है। अब अगर हम बात करेंगे ए और ई, ए का मतलब मैंने क्लियर कर दिया एसेट्स होगा, ई का मतलब मैंने यहाँ पे एक्सपेंस होगा, एल का मतलब आपका लायबिलिटीज होगा, और आई का मतलब यहाँ पर रेवेन्यू की जगह, ये जो आप रेवेन्यू देख पा रहे हैं इस रेवेन्यू की जगह मैंने इसको यहाँ पे आई से नोट कर दिया, क्योंकि LIC जो वर्ड है वो काफी कॉमन वर्ड है, आप उसे आसानी से समझ भी सकते हैं। तो इसमें आई वाले जो यहाँ पे मैंने डिनोट किया है, आई का मतलब यहाँ पे इनकम होगा, रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, और सी का मतलब आपका कैपिटल होगा। तो आप लोगों को इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आई वाले कॉलम में आपका रेवेन्यू भी कंसिडर किया जाएगा। अब आगे से बढ़ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम आएंगे। अब जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एसेट्स अकाउंट है। एसेट्स अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया है, तो कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका बिल्डिंग अकाउंट, ये आप जानते होंगे एसेट्स होता है। मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये BR यानी शॉर्ट में लिखा है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको एसेट्स में देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब आप सबको पता होगा कि जितने भी पैसे आपने किसी भी फर्म, बैंक या किसी पर्सन से पैसे उधार लिए हैं, या आपने कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे किए हैं, वो सारी चीजें आपके लायबिलिटीज में आती हैं। तो लायबिलिटीज के लिए क्या क्या कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने। फर्स्ट पॉइंट लिया है यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट एंड अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लायबिलिटीज के। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पहला खुद कैपिटल अकाउंट, और सेकंड है ड्रॉइंग अकाउंट। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आप मुझे अकाउंट्स में 2 टाइप से, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बताना है आपको, तो आप इस जो है कह सकते हैं कि इस टॉपिक के मदद से आप यहाँ पे ये अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू का मतलब आप सबको पता होगा, जब भी आप कोई सामान
जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सामान 10 रुपीज़ का है, आपने उसको सेल किया है 20 रुपीज़ में, तो जितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, तो जितना अमाउंट रिसीव होने का मतलब है 20 रुपीज़ आपको रिसीव होंगे, वो 20 रुपीज़ आपका जो है वो रेवेन्यू होगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पैसा आपके पास टोटल रिसीव होते हैं वो सारे पॉइंट रेवेन्यू होते हैं, बेनिफिट होता है। रेवेन्यू में जैसे कि सेल्स, अगर आप सेल्स करते हैं तो आपका रेवेन्यू है, इनकम रिसीव हुई है वो आपका रेवेन्यू है, रेंट रिसीव हुआ है वो आपका रेवेन्यू है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है वो भी आपका रेवेन्यू है, और बैड डेट्स रिकवर, जैसे आप सबको पता होगा जो पैसे आपने दिए थे वो जिस पर्सन को, वो पर्सन अगर आपको पैसा वापस नहीं करता है, वो नेक्स्ट ईयर पैसा वापस करता है, उसको हम लोग कहते हैं बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, वो जो है आपका जो टाइप्स है 5 टाइप्स, वो है एक्सपेंस, मतलब कि जो चीजें आप खर्च करते हैं वो सारी चीजें आपके एक्सपेंस। जैसे आपने कोई सामान परचेज किया वो आपका खर्चा है, वो आपका एक्सपेंस अकाउंट होगा। वेजेस, आपने कोई काम करवाया किसी लेबर से, उसको पैसे पे किए, वो आपका एक्सपेंस है। रिपेयर, आपने कुछ भी चीजें रिपेयर कराई, जैसे कि मशीन हो गया, अदर भी बहुत सारी चीजें रिपेयर हम करा सकते हैं जो खराब हो जाए, वो भी आपका एक्सपेंस है। रेंट पे किया आपने, वो आपका एक्सपेंस है। सैलरी आपने पे किया, वो आपका एक्सपेंस है। बैड डेट्स, अगर आपने किसी को पैसे दिए थे या सामान उधार दिया था, वो पैसे रिकवर नहीं होते हैं, वो आपका बैड डेट्स, वो भी आपका एक्सपेंस है। नेक्स्ट आपका किराया, कैरेज, वो भी आपका एक्सपेंस है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप इस सभी अकाउंट्सों में देख सकते हैं। अब मेन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच की, इसके भी एक रूल रेगुलेशन, मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको रूल बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपने रजिस्टर में उसको नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कैटेगरी बनाई है ए और ई, ए और ई, ए का मतलब आपको क्लियर हो गया एसेट्स है, ई का मतलब आपका एक्सपेंस है। अगर यहाँ पे ए और ई ये दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब आप समझ सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई प्लांट परचेज किया है, बिल्डिंग परचेज करी है, मशीन परचेज करी है, जो चीजें मेरे पास नहीं थी अगर मैंने वो परचेज करी है तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब भी इंक्रीज होगा तो इसे हम लोग, जो इसका रूल है जर्नल एंट्री में, वो कह सकते हैं इंक्रीज होने पे इसे हम लोग डेबिट साइड जो है रिकॉर्ड करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया, सिंपल। ए और ई अगर इंक्रीज होते हैं तो इसे आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका जस्ट रिवर्स करते हैं, अगर ये दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं तो इसे आप लोग क्रेडिट साइड डिनोट करेंगे। ये बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी भी जर्नल एंट्री, किसी भी अकाउंट बनाने में काफी हेल्प आपको मिल सकता है, और नेचर आइडेंटिफाई करने में भी काफी हेल्प मिल सकता है। क्योंकि इसका जो ये जो रूल आप पढ़ रहे हो, इसका आपको जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग में, पीएल में, बैलेंस शीट में, बहुत जगह इसका यूज आप कर सकते हैं। अगर एक बार ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपके अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मैं कहूँगा अगर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो अकाउंट्स में जो आने वाली वीडियो है मैं काफ़ी अच्छे तरह से कोशिश करूँगा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। आइए वापस आते हैं हम लोग टॉपिक पे। यही तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं LIC। LIC का मतलब क्लियर है, L फॉर लायबिलिटीज, I फॉर इनकम और रेवेन्यू, ठीक है, और C का मतलब है कैपिटल। अब ये A और E अगर A ग्रुप में है और LIC सेकेंड ग्रुप में है तो ये जस्ट A और E के अपोजिट होंगे। कैसे अपोजिट होंगे? अगर मैं कहता हूँ LIC, इन तीनों भी पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसे आप रूल के हिसाब से क्रेडिट साइड डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अब ये अपोजिट, मतलब कि LIC में अगर ये कोई डिक्रीज हो रहे हैं तो इसे आप डेबिट साइड डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? जैसे आप, मैंने कहूँ कि LIC की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहा कि लायबिलिटीज अगर आपका इंक्रीज हुआ, अगर लायबिलिटीज की बात करें, एग्जांपल अगर आपने कोई सामान उधार खरीदा है किसी से या किसी से पैसे उधार लिए हैं तो कहीं ना कहीं लायबिलिटीज, आपका जो क्रेडिटर है आपके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसे आप क्रेडिट साइड नोट करेंगे, ठीक है। अगर वो आपने उसकी पेमेंट कर दी, आपने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है तो वो आप उसको डेबिट साइड डिनोट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इस सभी चीज़ों को अपने रजिस्टर में नोट कर सकें ताकि आप आगे जो आने वाले चैप्टर है, टॉपिक है, आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसके कुछ नए अपडेट के साथ। तो बनी चैनल पे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब तो क्या जरूर करिए ताकि जो नई अपडेट होगी आपके पास पहुंचते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बनी चैनल पे। जय